विजयनगर साम्राज्य के एक छोटे से गांव बीजापुर में केशव नाम का एक किसान अपनी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के साथ रहता था। हर दिन केशव गांव के जमींदार चंगीलाल के खेतों में जाता और कड़ी मेहनत का पसीना बहाता। उसके पास एक छोटा सा घर ही था। ना उसके पास जमीन थी और ना ही खुद का ऐसा कोई काम जिसे करके अपने परिवार को पाल सके। उसका जीवन पूरी तरह गरीबी से ढका हुआ था। एक दिन केशव अपने घर से खेत पर काम करने जा रहा था। तभी उसकी पत्नी रूपा बोलती है, आखिर कब तक हम हर दिन एक जोर भोजन करके अपना जीवन गुजारेंगे? तुम दिन भर जमींदार जी के खेत में काम करते हो और जमींदार जी शाम को थोड़ा सा अनाज देते हैं जो सही से एक ही जोर नहीं चल पाता। तुम हर रोज एक आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी ही है? मैं क्या करूं रूपा, मेरी तकदीर ही फूटी हुई है। ऐसे में मेरा क्या कसूर? जब भी हालात सुधरने को आते हैं कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती है। तुम्हें तो पता ही है, पहले जैसे तैसे कुछ धन इकट्ठा किया, माँ बीमार पड़ गई, पूरा धन खर्च हो गया। फिर भी माँ हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन इकट्ठा हुआ तो बेटा माधव बीमार पड़ गया। उसके इलाज में सारा धन खर्च हो गया। तभी बेटा माधव और बेटी राधा आ गए और उनकी मासूम आंखों में भूख थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी माधव से रहा नहीं गया। पिताजी, हम कब तक एक एक टाइम खाना खाकर जीवन जिएंगे? जब भी हम खेलने जाते हैं तो रामू अपने घर से पकवान बनवा कर ले जाता है। हमारा खेल पूरा होने के बाद वहीं पर स्वादिष्ट पकवान खाता है तो हम खींचे चले जाते हैं। वो हमें अपने पास नहीं आने देता और बोलता है, दूर चले जाओ, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसके मन को किसी ने मसल कर रख दिया हो। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, एक न एक दिन हमारे भी दिन जरूर बदलेंगे। एक दौर आएगा जब हम भी सभी के जैसा पकवान बनाएंगे, फिर तुम्हारा जो मन कहेगा वही खाएंगे। इतना बोलकर केशव चुपचाप खेतों की ओर निकल पड़ा। जमींदार का खेत गांव से कुछ ही दूरी पर था। केशव खेत में पहुंच जाता है, काम करने लगता है। काम करते करते उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि वो अच्छे से काम कर पाए। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। उसके बाजू में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा शेष है। आज कब से खेत काट रहा हूं, थोड़ा भी नहीं कटा, और ऊपर से घर के हालात ठीक नहीं लग रहे। राधा माधव की वह बातें जो भीतर ही भीतर झिझोड़ रही है। तभी केशव के पास जमींदार चंगीलाल आ जाता है। चंगीलाल खेत में केशव का काम देखकर गुस्से में बोलता है, केशव, तू दिनों दिन काम कम कर रहा है खेत में, जिससे फसल भी अच्छी नहीं हो रही है मेरी, और रोज बोलता है ज्यादा अनाज दिया करो। आज से तुझे और भी कम अनाज दूंगा, जितना काम उतना ही अनाज दूंगा। तू भूखा मर या कुछ भी कर, मुझे तो मेरा पूरा खेत जुता हुआ चाहिए। जमींदार केशव को इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां से गांव के दो व्यक्ति चिंकू और पिंकू गुजर रहे थे। उन्हें दूसरों की जिंदगी पर कीचड़ उछालने में बहुत आनंद आता था। जमींदार जी, मैं तो कहता हूं कि इस केशव को अपने खेत से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे आपकी पूरी जमीन पर फैल रही है, इसलिए तुम्हारी जमीन धीरे धीरे कम अनाज देने लगी है। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है, जो पूरे खेतों को बंजर कर सकती है। जमींदार सोच में पड़ गया और वो केशव से बोला, सुन केशव, अब तुझे मेरे खेत में काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं और काम देख लेना, निकल जा अभी के अभी मेरे खेत से। जमींदार की इतनी बात सुनकर चिंकू पिंकू बहुत खुश होते हैं। केशव काम छोड़कर उदास होकर घर की ओर लौट आया। हे भगवान, क्या मैंने मेरी किस्मत खुद लिखी है? मैंने आज तक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, न कभी चोरी की, न डकैती, न किसी को सताया। फिर मेरे ऊपर यह संकट क्यों आया है? मेरी आशा की किरणें बुझी हुई नजर आ रही हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही। अब यह अंधेरा कभी रोशनी में बदलेगा भी या नहीं? उसकी आशाएं निराशाओं में बदलती जा रही थी। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। रूपा, माधव, राधा सभी उम्मीद लगाए
मेरे आने की राह देख रहे होंगे। केशव थका हारा घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ जी? आज तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी कैसी है? अरे कुछ तो बोलो। केशव की आंखें नम हो गईं। अब क्या बताऊं रूपा, जमींदार जी ने मुझे अपने काम से निकाल दिया। कहता है, जब से तेरी मनहूस छाया मेरे खेतों पर पड़ी है, अनाज कम निकल रहा है। तू काम करने मत आना कल से। जमींदार को गांव के चिंकू पिंकू ने भड़काया है। वो दोनों बहुत खुश हुए मुझे काम से निकालने के बाद। मुझे खाने के लिए अनाज भी नहीं दिया। रूपा की आंखें भी नम हो गईं और वो कुछ नहीं बोल पाई कुछ देर तक। गलती मेरी भी है। सुबह जब तुम खेत पर जा रहे थे, मैंने भी तुम्हें भला बुरा बोल दिया। मुझे क्षमा करना। केशव पत्नी से कुछ नहीं बोला। दिन भर का हारा थका था। चुपचाप लेट गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अगले दिन रूपा बोलती है, सुनो जी, हमें खाने के लिए गांव वालों में से किसी से कुछ उधार ही ले आओ। कम से कम हमें हमारा नहीं तो बच्चों का पेट तो भरना होगा। रूपा, जब मैं कल शाम को खेत से काम करके लौट रहा था, तब भी मैं गांव में रहने वाले बिरजू के पास गया था। उसने भी मना कर दिया था। सभी गांव वालों को पता है हमारी गरीबी और उधारी का। कोई मदद नहीं करता। कहते हैं जो पहले लिया था वह लौटा दे। अगर कोई मुझे काम नहीं देगा तो हमें गांव छोड़ने के ज्यादा दिन नहीं बचे। सभी को धीरे धीरे यह लगने लगा है कि मैं उधार लेकर लौटाता नहीं हूं। अब मैं लौट आऊं तो कैसे लौट आऊं? लौटाने के लिए कुछ हो तभी तो। हाँ, यह तो है। भगवान ना जाने किन कर्मों की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। हमारे भी एक ना एक दिन जरूर बदलेंगे। रूपा, तुम्हारे मुंह से यह बात सुनते सुनते इतने दिन बीत गए, लेकिन आज तक वह दिन नहीं आया। इतना बोलते ही केशव हाथ में कुल्हाड़ी उठाए सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। आंखों में उदासी, दिल में गम, मन भारी भारी सा था। एक एक कदम भारी पड़ रहा था। बार बार एक ही बात सोचता चला जा रहा था, क्या एक गरीब की जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं इन सभी तकलीफों से मुक्त हो लूं? केशव आत्महत्या करने की सोचता सोचता गांव से दूर जंगल की ओर निकल रहा था। तभी उधर से अचानक जमींदार और चिंकू पिंकू का आना हुआ। अरे केशव, अब क्या तू जंगल से लकड़ी काटने का काम करेगा? लकड़हारा बनेगा क्या? अच्छा हुआ तुझे काम से निकाल दिया। अब मेरे खेतों में अच्छी पैदावार निकलेगी। लकड़हारे का काम इतना बुरा भी नहीं होता। कम से कम जंगल में कोई तेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। केशव चुप रहा। जमींदार से कहने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। चिंकू पिंकू हंसते हुए वहां से चले गए। केशव उनसे बिना कुछ बोले घने जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ने लगा। केशव पूरी तरह थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे कि अब चला नहीं जाता। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं एक मर्द हूं ना, इसलिए अपनी पत्नी बच्चों के सामने रो नहीं सकता। अगर रूपा, माधव, राधा मुझे रोता हुआ देखे तो उनकी मुझसे लगी आशाओं की उम्मीदें टूट जाती। इसलिए आंखों में भरे आंसू बहाने मुझे जंगल आना पड़ा। केशव आंखों में आंसू भरे खुद से बातें कर रहा था। तभी अचानक से उसके कानों में किसी जंगली जानवर के चीखने की आवाज आई। केशव उठा और अपने आसपास देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक जख्मी हिरण पर पड़ी और वह तुरंत उस हिरण के पास गया। अरे, इसे तो किसी शिकारी ने घायल कर दिया है। इसके शरीर से तो बहुत खून निकल गया है। अब मैं क्या करूं? इसकी जान कैसे बचाऊं? इसके लिए औषधि कहां से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी अचानक से वहां किसी साधु की आवाज आई। क्या तुम इस हिरण की जान बचाना चाहते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से थोड़ी ही दूर एक वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक औषधि बेल लिपटी हुई है।
अगर तुम उस वृक्ष से औषधि ला सकते हो तो इस हिरण का जीवन तुम बचा सकते हो। मैं औषधि लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है, थोड़ा सचेत होकर जाना। थका हुआ केशव औषधि लेने उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे हिरण के प्राण बचाने की आखिरी उम्मीद नजर आ रही। केशव उस वृक्ष के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने वृक्ष से औषधि तोड़ने आगे हाथ बढ़ाया तो वहां अचानक धुआं छाने लगा। उस धुएं से एक जिन्न प्रकट हुआ। उसे देखकर केशव के दिल में डर सा बैठ गया और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस औषधि को हाथ लगाने की? क्या तुझे नहीं पता, इस औषधि को मेरी इजाजत के बिना कोई भी तोड़ नहीं सकता। देखो, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यह औषधि आपकी है। मुझे माफ कर दो, मैंने अभी औषधि भी नहीं तोड़ी। मैं एक जिन्न हूं और अगर तुझे ये औषधि चाहिए तो मेरी 3 पहेलियों के सही सही जवाब देने होंगे। अगर एक का भी जवाब तूने गलती से भी गलत दिया तो तुझे हमेशा के लिए मेरी माया जाल में कैद कर लूंगा। जिन्न की इतनी बात सुनते ही केशव अब और सोच में पड़ जाता है। तेरे पास एक रास्ता और है। तू बिना औषधि लिए यहां से चला जा। न पहेली, न औषधि और न मौत का डर। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, या तो हिरण की जान बचा लूं या अपनी जान जिन्न को दे दूं। ठीक है, पूछो। अब सुन मेरी पहली पहेली। ऐसा कौन सा पति है जो जंगल में भी रहता है और शहर में भी रहता है? केशव थोड़ी देर सोचता है। वनस्पति, जो जंगल में भी है और हम शहरों में भी उगाते हैं। मेरी दूसरी पहेली, ऐसा कौन सा मुख है जो सुबह से लेकर शाम तक आसमान की ओर देखता है? सूरजमुखी का फूल। मेरी आखिरी पहेली, तुम मुझ में से जितना निकालोगे मैं उतना ही बड़ा होता जाऊंगा। बताओ मैं क्या हूं? केशव ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे कि उसके भीतर एक तेज तूफान चल रहा हो। लेकिन केशव के चेहरे पर एक सुकून की झलक नजर आने लगी। एक पानी की गहराई की तरह शांत भाव, जैसे अपने मन की रोशनी से पहेली सुलझा रहा हो। अंदर बेचैनी भरी थी। उसके माथे पर अटूट विश्वास की रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जो ये बता रही थीं कि वो हार मानने वाला नहीं है। आपकी इस पहेली का जवाब है छेद। छेद में से मिट्टी या कुछ भी जितना निकालेंगे, छेद उतना ही बड़ा होता जाता है। जिन्न कुछ पलों के लिए चुप सा हो गया, जैसे केशव के जज्बातों से हैरान हो गया हो। फिर अचानक से जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में हैरानी और थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी पहेलियों को पहली बार सुलझाया है। तुम औषधि तोड़कर ले जा सकते हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई आज। इतना बोलकर जिन्न गायब हो गया। केशव औषधि तोड़ लेता है और वहां से हिरण की ओर लौट पड़ता है। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में सुकून था। हिरण घायल अवस्था में पड़ी थी, जैसे केशव ही उसके जीवन की आखिरी उम्मीद हो। केशव हिरण के घाव पर वो औषधि लगा देता है। औषधि लगाते ही हिरण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। साधु की आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। क्या सच में तुम उसी वृक्ष की शाखाओं से लिपटी हुई बेल से औषधि तोड़कर लाए हो? हाँ साधु महाराज, आकाशवाणी हुई थी और मैंने उसे पूरा कर दिया। मुझे लगा था कि तुम उस वृक्ष से औषधि नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस वृक्ष में एक जिन्न का वास है। जब भी कोई इंसान इस रहस्यमय जंगल में आता है तो मैं उसकी इसी तरह परीक्षा लेता हूँ। लेकिन मैंने देखा है अक्सर मनुष्य उस जिन्न के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने उसका सामना किया और उसकी पहेलियों को हल किया। इतना बोलकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली
और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक बंदरिया प्रकट हो गई। तुम मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम वो मनुष्य हो जो अपनी चिंता किए बिना दूसरों के दुखों को समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह भेंट में देना चाहता हूं। साधु महाराज, इतना तो मैं देख पा रहा हूं, आप कोई साधारण साधु नहीं हो, आप चमत्कारी महाराज हो। लेकिन मैं इस बंदरिया का क्या करूंगा साधु महाराज? तुम इस बंदरिया को अपने साथ अपने घर ले जाओ और इसे अपनी बेटी की तरह पालना। और याद रखना, यह बंदरिया तुम्हारी किस्मत बदल देगी। मैं जानता हूं तुम अपनी किस्मत की वजह से परेशान हो। तुम एक ईमानदार और मेहनती किसान हो। तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है। तुम खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो। ठीक है साधु महाराज। केशव को इतना बोलकर साधु महाराज वहां से चल देते हैं। केशव भी बंदरिया को उठाकर अपने घर की ओर वापस लौट आता है। बंदरिया की सुंदरता और तेज को देखकर केशव के दिल में फिर से आशा की किरणें जगने लगी। केशव ने ठान लिया कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, यही हमारी किस्मत बदलेगी। देखो रूपा, मैं किसे अपने साथ लाया हूं। अरे, आपको यह बंदरियां कहाँ से मिली? केशव ने सारी घटना रूपा को बताई, उसके जंगल जाने से लेकर वापस घर आने तक की। अपने घर में तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। अगर साधु महाराज को कुछ देना ही था तो कुछ धन दौलत देते। यह बंदरियां क्यों दी? रूपा, तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही इसे हमें दी होगी। उन्हें हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां माधव और राधा आ जाते हैं। अरे पिताजी, ये बंदरिया तो वाकई बहुत अच्छी है। और पिताजी, हमारे साथ गांव के कोई भी बच्चे नहीं खेलते क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब हम इस बंदरिया के साथ खेला करेंगे। इतना बोलकर राधा माधव बंदरिया के साथ बाहर खेलने लगे। बंदरिया इतनी आकर्षित थी कि जिस भी किसी की नजर उस पर जाती उसका मन मोह लेती थी। बंदरिया एक आकर्षण का केंद्र बन गई थी। वो हर किसी के मन में घर करने लगी। अगले दिन जब केशव मजदूरी की तलाश में घर से निकल रहा था, तभी वहां मुखिया आ जाता है। आप तो इस गांव के मुखिया हैं और आपको मेरे घर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इससे पहले तो आप कभी मेरे घर नहीं आए। हाँ केशव, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन जब से मैंने तेरे बच्चों को उस बंदरिया के साथ खेलते देखा है, तभी से वह बंदरिया मेरे मन में घर कर गई है। और तुझे तो पता ही है मुझे जानवर पालने का कितना शौक है। मैं उसे अपने यहाँ ले जाकर पिंजरे में पालना चाहता हूँ और तुझे उसके बदले में अच्छी कीमत भी दूंगा। रूपा ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। वो कुछ बोल पाती इससे पहले केशव बोला, माफ करना मुखिया जी, लेकिन मैं वह बंदरिया नहीं बेच सकता। अरे केशव, मैं उसकी अच्छी कीमत दूंगा तुझे। आप चाहे कितनी भी कीमत दो, लेकिन मैं उस बंदरिया को नहीं बेचूंगा। माफ करना मुझे। मुखिया केशव पर क्रोधित होता हुआ वहां से चला गया। अरे, आपने मुखिया जी को क्यों नहीं बेची इस बंदरिया को? मुखिया जी थोड़े बहुत पैसे दे देते, जिससे हमारे घर के हालात थोड़े बहुत सुधर जाते। मैं यह बंदरिया नहीं बेच सकता रूपा, क्योंकि यह बंदरिया साधु महाराज ने भेंट की है और भेंट की हुई वस्तु को कभी बेचा भी नहीं जाता। कुछ दिन और निकल गए। केशव और उसका पूरा परिवार बंदरिया के साथ पूरी तरह घुल मिल गए थे। अब परिवार के किसी भी सदस्य को उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। वे सभी हंसी खुशी से एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद जब जमींदार को पता चला कि केशव के पास एक ऐसी बंदरिया है जिससे धीरे धीरे केशव की गरीबी कम हो रही है, हर कोई जो भी उसे देखता है उसकी ओर खिंचा चला जाता है। जमींदार से रहा नहीं गया और वह केशव के घर की ओर चल पड़ा। तेरी ये बंदरिया तो वाकई तारीफ करने लायक है। कितना तेज है इस पर, ऐसा लगता है ये कोई मायावी हो। अच्छा, ये सब छोड़ और ये बता,
इसकी कितनी कीमत चाहिए तुझे, क्योंकि इसे मैं खरीदना चाहता हूं। जमींदार साहब, तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो इसके बदले में, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा तुम्हें। अरे केशव, तुझे गरीब का गरीब ही रहना है क्या? मैं तुझे अच्छा धन दूंगा इसके बदले। बोला ना मैंने, समझता ही नहीं कुछ। नहीं नहीं जमींदार साहब। इतना सुनते ही जमींदार केशव पर क्रोध करता हुआ वहां से चला जाता है। ये सब देखते ही रूपा केशव पर गुस्सा हो जाती। जब से इस बंदरिया को अपने साथ लाए हो, तब से एक तो हमारा खर्चा भी बढ़ गया, और पहले मुखिया जी को लौटा दिया, और अब जमींदार को भी मना कर दिया। आखिर बेच क्यों नहीं देते इसे? रूपा, पता नहीं, जब से साधु महाराज ने मुझे यह बंदरिया दी है, तभी से मुझे इससे एक लगाव सा हो गया है। और हां, वैसे भी साधु जी ने कहा था कि इस बंदरिया को अपनी बेटी की तरह पालना, तब से यह मेरी बेटी के समान है। क्या भला कोई अपनी बेटी को धन दौलत के भाव बेचता है? तुम खुद भी तो सोचो थोड़ा सा। रूपा केशव की ये बात सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा हरिहर द्वितीय अपनी महारानी को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु भी खड़े थे। राज्य गुरु जी, क्या महारानी फिर से होश में तो आ जाएंगी ना? क्योंकि मैंने राज्य के सभी बड़े बड़े वेदों को भी दिखा दिया है महारानी को, लेकिन कोई भी वेद महारानी की मूर्छा को नहीं तोड़ पाए। राजन, महारानी को अब एक विचित्र बीमारी ने घेर लिया है। इस बीमारी का इलाज संभव तो नहीं लग रहा, लेकिन असंभव भी नहीं है, परंतु उतना ही कठिन भी है। आप बिना देर के इलाज बताइए, क्या है इसका उपाय? तो राजन, ध्यान से सुनो। जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक गरीब मनुष्य का आंसू और एक मायावी बंदरिया का आंसू, जब ये दोनों एक साथ गिरेंगे और मिलेंगे तो वह एक दिव्य फल में बदल जाएंगे। उस फल का रस महारानी को पिलाना होगा, तभी महारानी की बीमारी ठीक हो पाएगी। राजगुरु, आप यह बताइए, वह मायावी बंदरिया कहां मिलेगी? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लूंगा। और रही बात गरीब के आंसू की, तो आप गरीब के आंसू की चिंता ही मत कीजिए, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा राज्य गरीब ही है। शायद आपने मेरी कही हुई बात ध्यान से नहीं सुनी राजन। अगर किसी गरीब को हमने जबरदस्ती रुलाया तो उसकी आंख से निकलने वाला आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप ही दिल से रोना होगा, हमारे बिना कहे, तभी वह दिव्य फल प्रकट होगा। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि वह मायावी बंदरिया कहां है? हां राजन, मैंने मेरी साधना के तपोबल से देखा है कि उस साधु महाराज की दी हुई वह मायावी बंदरिया बीजापुर के एक गरीब किसान के पास है। राजा हरिहर द्वितीय राजगुरु की इतनी बात सुनकर अपने मंत्री और सैनिकों के साथ बीजापुर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद वे विजापुर गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के मुखिया को खबर लगते ही वो उनके पास आ जाता है। हमारे गांव के तो आज भाग ही खुल गए, जो खुद चलकर महाराज हमारे गांव की चौखट पर आए। हाँ हाँ ठीक है, अब बस भी करो और इतना बताओ, मुझे क्या इस गांव में केशव नाम का कोई किसान रहता है जिसके पास एक बंदरिया है? हाँ महाराज, एक गरीब किसान है और पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक बंदरिया है, जिसे वह किसी को भी नहीं देता। मुखिया की इतनी बात सुनकर राजा केशव के घर की ओर चल पड़े। स्वयं राजा, मंत्री, गांव के मुखिया और 2 सिपाहियों को देखकर केशव चौंक जाता है। क्या तुम्हारा ही नाम केशव है और तुम्हारे ही पास वह मायावी बंदरिया है? महाराज की जय हो। हाँ महाराज, मेरे पास एक बंदरिया तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह एक मायावी है या नहीं। मेरे लिए तो वह मेरी बेटी जैसी है। केशव, तुम्हें वह बंदरिया कहां से मिली? महाराज, एक साधु महाराज ने मुझे यह बंदरिया जंगल में भेंट की थी और कहा था इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अच्छा, समझ गया। मतलब उन साधु महाराज ने तुम्हें एक मायावी बंदरिया भेंट में दी है। अच्छा ठीक है, तो अब मैं उस बंदरिया को तुमसे खरीदना चाहता हूं। उधर राधा और माधव बंदरिया के साथ खेलते खेलते वहीं आ जाते हैं।
क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं इसे न तो बेच सकता हूं और न ही बेचना चाहता। महाराज, केशव इतना ही मूर्ख है। मैंने भी इसे बेचने को कहा था, लेकिन इसने मुझसे भी मना कर दिया था। जमींदार साहब ने भी इसको मुंह मांगी कीमत देने को कहा, उन्हें भी मना कर दिया, और अब आपको भी मना कर रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो आप। देखो केशव, मुझे इस बंदरिया की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम बस ये बंदरिया मुझे दे दो। महाराज क्षमा करना, मैं आपको भी यह बंदरिया नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर यह बंदरिया चाहिए। महाराज फिर से क्षमा चाहता हूं। अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दें, फिर भी मैं आपको यह बंदरिया नहीं बेचूंगा। सिपाहियों, इस बंदरिया को इससे छीन लो और हमारे साथ महल ले चलो। राजा की बात सुनकर सिपाही बंदरिया को उठा लेते हैं और राजा के साथ चल पड़ते हैं। तभी केशव नम आंखों से बोला, महाराज, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? जब मैं तुझे मेरा आधा राज्य सौंप रहा था, तब भी तू नहीं माना, और अब आखिरी इच्छा पूरी करा रहा है। वो तो तू शुक्र कर कि तुझे बंदी नहीं बना रहा, वरना काल कोठरी में आटा पिसवाता तुझसे। महाराज, चाहे तो आप मुझे काल कोठरी में बंद कर दो और चाहे तो सूली पर चढ़ा दो, लेकिन यह सब करने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। ऐसी क्या है तेरी आखिरी इच्छा? बता। महाराज, मैं आखिरी बार अपनी इस बेटी समान बंदरिया को बिछड़ने से पहले जी भरकर गले लगाना चाहता हूं। यही मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है, और अब मैं जीना भी नहीं चाहता इसके बिना। ठीक है, तू आखिरी बार इससे मिल ले। राजा के इतना कहने पर केशव बंदरिया को भावुक होकर अपने गले से लगा लेता है और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू जमीन पर गिरते ही एक दिव्य फल में बदल जाते हैं। उसी क्षण वे साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं जिन्होंने केशव को बंदरिया भेंट की थी। राजन, ये वही दिव्य फल है जिससे महारानी उस बीमारी से ठीक हो जाएंगी। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें इस बंदरिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यह बंदरिया इस केशव को भेंट की थी। मुझे पता था केशव कोई लालची मानव नहीं है जो उसकी कीमत लेगा। वह एक ईमानदार, मेहनती, असाधारण व्यक्ति है। राजन, अब तुम महारानी को स्वस्थ कर सकते हो। अब देर मत करो। जो आदेश साधु महाराज। केशव, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार हमारे साथ राजमहल चलो। सभी राजा के साथ महल की ओर चल देते हैं। थोड़े ही समय बाद महल पहुंच जाते हैं। राजा उस फल के रस की बूंदें महारानी को पिलाते हैं और महारानी शीघ्र स्वस्थ हो जाती हैं। राजा बहुत खुश होते हैं और महारानी के साथ केशव के पास आते हैं। केशव, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई। आज से तुम मेरे प्रधान सलाहकार हो। राजकीय राजकोष तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं और बीजापुर गांव का तुम्हें प्रधान मुखिया घोषित करता हूं। इस तरह केशव की मेहनत, ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, बंदरिया को नहीं बेचने का, इन सभी से वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां किसी का पहुंचना असाधारण हो।